Assalamu alaikum. My name is Durish Ehwar and a clinical psychologist, and I have given a session before one time about depression. और ये कुछ ऐसा पहले मैंने दिया था और हमने इसमें डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें की थी, लाइक डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन होता कैसे है, और व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और ये कि कहाँ पे सैडनेस खत्म होती है, कहाँ डिप्रेशन स्टार्ट होता है, एंड अबव ऑल के व्हाट वी कैन डू अवरसेल्व्स ताकि हम जो है ना डिप्रेशन से बच सकें। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। सो टुडे अगेन आई हैव अ टॉपिक, इन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हम सबको हर सूरत में थोड़ा इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए, एंड इट इज सम हाउ लिंक टू डिप्रेशन, क्योंकि समटाइम इट कम्स अलोंग विद डिप्रेशन। सो द टॉपिक टुडे व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट इज एंग्जाइटी। ठीक है, बहुत सारे लोग इस टर्म से वाकिफ भी होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन यूँ समझ लें कि इमोशन का एक हिस्सा है। तो कुछ लोग तो बहुत दे आर विद इट, उनको तो इस हद तक वाक़ियत है कि दे आर डीलिंग विद एंग्जाइटी फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह से जो एंग्जाइटी है उसको मैंने डिस्कस करना है। हमने थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है कि बेसिकली एंग्जाइटी है क्या, उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस क्या है। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस इन डिटेल। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैं साथ साथ देख रही हूँ, तो आई विल रिस्पॉन्ड एज वेल इंशाल्लाह। सो लेट्स टॉक अबाउट एंग्जाइटी। बेसिकली हम सबको पता है कि आवर ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थिंग दैट हैव एवर बीन क्रिएटेड। ठीक है, तो हम लोग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट हैं इस वर्ल्ड का, और अबव ऑल के हमारा जो वी हैव मोर कम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म वी हैव, and plus you can say a very complex psychological process we have. So amidst all these kind of things, एक कम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होना, एक कम्प्लेक्स ब्रेन होना, तो आगे जो है इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो कि ब्रेन देख रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है, डेफिनेटली वो सारी भी उतनी कम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रेन की नोयत ही ऐसी है कि वो चीजों को, उनकी कम्प्लेक्सिटीज को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जैसे if I say कि there is a continuous influx of information that is going in our system, एक continuous stimulus है जो कि हमारे अंदर जा रहे हैं, हम कोई चीज फिल्टर करके नहीं ले जा रहे, everything is going inside us through our eyes, through our ears। ठीक है, हमारी आईज जो है बेसिकली एक वीडियो रिकॉर्डर है, और हमारी जो कान है वो एक वॉइस रिकॉर्डर्स है, और कॉन्स्टेंटली हम इंफॉर्मेशन को जब हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज देर इज एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज आउट देयर। उनमें बहुत सारी मिजरीज हैं, बहुत सारी पेन हैं, बहुत सारी मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स आर आउट देयर। सो जब वो सब हमारे अंदर जा रही होती हैं, तो हमारे ब्रेन ने बेसिकली फिल्टर आउट करना होता है कि कौन सी चीजें इनमें से सबसे नेसेसरी हैं, विच वी नीड टू अटेंड टू, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि विच वी शुडंट अटेंड टू, आर जो कि इररेलेवेंट हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है कि जब हम ये डिमार्केट नहीं कर सकते कि कहाँ पे कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने फिल्टर आउट करना है और जो कि इररेलेवेंट चीजें, हम उन सारी चीजों का एक मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, हमारी वो एक जो डेलिकेट लाइन है, वो डेलिकेट लाइन जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर अब क्या होता है कि अब उस टाइम पे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और फिर वो रिएक्ट करता है, मल्टीपल तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, लाइक वो रिएक्ट करेगा किसी भी फॉर्म में, मल्टीपल साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में बताती जाती हूँ। जैसे मैं अब फॉर इंस्टेंस लेट्स कम बैक टू एंग्जाइटी अगेन, कि एंग्जाइटी बेसिकली क्या है। ठीक है, बेसिकली ये भी आपकी एक रिएक्शन है। ठीक है, आपके ब्रेन का एक रिएक्शन है, और वो किस फॉर्म में सामने आ रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्म होगी, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स जो कि हमारा बॉडी, हमारा माइंड जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, हम एंग्जाइटी की टर्म यूज करते हैं। अगर मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूं ना, बहुत ही सिंपलर वर्जन बोलूं एंग्जाइटी का, तो बेसिकली ये एक बेचैनी है। ठीक है, एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ वरी है, जिसको आप बोल रहे हैं कि एक परेशानी की ऐसी कैफियत है जो कि कॉन्स्टेंटली आपके साथ है, और आपका माइंड, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली इक्विप्ड है उसके साथ। ठीक है, अब ये जो मुसलसल परेशानी है, मुसलसल बेचैनी की कैफियत रहना, ठीक है, ये बेसिकली इसको हम नॉर्मली एंग्जाइटी की टर्म देते हैं। ठीक है, मोस्टली पीपल विल से कि ओके आई हैव एंग्जाइटी ऑफ दिस काइंड, आई हैव एंग्जाइटी ऑफ दैट काइंड।
तो बेसिकली ये एक मुसलसल परेशानी, मुसलसल बेचैनी या इवन बेसुकूनी की टर्म बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी कैफियत का नाम एक एंजाइटी है। अब ये कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के साथ सामने आती है, ठीक है। अब उनमें से एक कैफियत ये होगी कि आपको मुसलसल बेचैनी है, ठीक है। इसी तरह एक सिम्टम ये हो गया कि यू फील लाइक कि आपको अचानक स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा ट्रिगर है, कोई ऐसी चीज है कि जिसको देखने से आपको एंजाइटी हो रही है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल ले लूं तो आप मुसलसल जो है आपको एक चीज ट्रिगर कर रही है, ठीक है। सो आपको अगर कोई चीज फौरन से ट्रिगर करती है, ठीक है, तो आपको बेचैनी हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो गई है, ठीक है, आप पैल्पिटेट कर रहे हैं, आपकी हो सकता है आपको हेडेक हो सकता है आपकी नींद उड़ जाए, ठीक है। सो दीज और ऑल सिम्टम्स, ठीक है, ये सारी सिम्टम्स हैं एंजाइटी के जो कि किसी न किसी फॉर्म में आपको, मतलब कुछ लोगों को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से वन ऑफ दिस, ये जो मैंने आपको कुछ बोले हैं, ठीक है, ये उसके साथ इंटरलिंक्ड है। अब जब ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो ये सिम्टम्स होगी कॉमन सिम्टम्स जो कि सबके साथ आते हैं, जिनको एंजाइटी होती है, जिनको ये सारी कैफियत हैं। अब एंजाइटी की कुछ टाइप्स हैं, लाइक के वो हर एक को डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी हो रही होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि लोगों का अपना पास्ट क्या है, लोगों की अपना उनका लाइफ में एक्सपोजर क्या है, उनके डिस्पोजिशन, उनका टेम्परामेंट, उनका सब कुछ, लाइफ का जितना अचीवमेंट है उनका, होल बंच ऑफ एवरीथिंग इन द पास्ट, ठीक है, वो सारा मिक्सअप होके जब हर एक इंसान का जो एंजाइटी है वो डिफरेंट फॉर्म में सामने आ रही होती है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये को बोलूं कि कुछ लोगों को इस बात की एंजाइटी है कि अगर वो किसी क्लोज स्पेस में चले जाएंगे तो हो सकता है वहां पे उनके साथ कोई कुछ बुरा हो जाए, कोई उनको बचा ना सके, ठीक हो गया। फिर वो लोग अवॉइड करते हैं इस जगह पे जाने से, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों को एंजाइटी इस बात की होती है कि वो मल्टीपल लोगों में, सोशल गैदरिंग्स में नहीं बैठ सकते, बिकॉज दे कांट कम्युनिकेट विद द पीपल, दे कांट टॉक टू द पीपल। तो उस टाइम पे जो उनको एंजाइटी होती है तो वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। ब्रेन जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही देता है कि भाग जाओ, ओके, दे जस्ट वांट यू टू अवॉइड। इसी तरह इसी तरह जो एक और टाइप है एंजाइटी की, जैसे जो कि सामने आती है, वो इस फॉर्म में आती है कि आपको कुछ पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज अ टर्म मोस्ट ऑफनली यूज्ड बाय पीपल के समटाइम वो मिक्सअप भी कर देते हैं, उनको एक्जैक्टली नहीं पता होता कि ये एक्जैक्टली पैनिक अटैक है या नहीं, लेकिन पैनिक अटैक मोस्टली रिजेंबल्स लाइक इन द फॉर्म ऑफ जो कि एंजाइटी के सिम्टम्स है कि जिनमें सडन उनको चोकिंग हो रही होती है, इवन इट लीड्स टू समटाइम्स हार्ट अटैक तक लेके जा सकता है आपको, ठीक है। और चोकिंग है, इसी तरह ब्रेथलेसनेस है, आपको स्वेटिंग है, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ दैट। इसी तरह कुछ लोगों को एंजाइटी है इस बात की कि स्पेसिफिक एंजाइटीज भी हो सकती है, जैसे किसी एक चीज का खौफ, ठीक है। लाइक कुछ लोगों को हाइट का, अक्सर लोग कहते हैं मुझे हाइट का फोबिया है, मुझे वाटर का फोबिया है, मुझे इंसेक्ट्स का फोबिया है, ठीक है। सो एवरी पर्सन हैव देयर ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइटी दैट कम्स बिकॉज ऑफ जो उनका पास्ट है उनके साथ, और जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ एंजाइटीज, मल्टीपल जो ट्रॉमास पास्ट में गुजरे होते हैं, कहीं ना कहीं वो इसकी रीजन बन रहे होते हैं, ठीक है। सो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एंजाइटी मल्टीपल, अब आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं अपने आप को, और हर बंदा ये सोचने भी शुरू हो जाता है कि अच्छा मुझे बेसिकली इस चीज की एंजाइटी है, क्योंकि हम में से मेजोरिटी 80 to 90% ऑफ द पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, ठीक है। आई डू हैव, सो मल्टीपल पीपल हैव। हर एक की एंजाइटी की बस सिर्फ टाइप डिफरेंट है, थोड़ी सी नोयत डिफरेंट है, 19-20 का फर्क है, ठीक है, बट दे सफर, ठीक है। वी ऑल सफर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल वी ऑल सफर। सो ये हो गई कि मैंने आपको बताया कि एंजाइटी या बेचैनी या बेसुकूनी या ये सब कैफियत। अच्छा, कुछ लोगों को एक और होती है जिससे मोस्टली लोग रिलेट कर सकते हैं, वो जनरल किस्म की होती है, जनरलाइज्ड। आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि किस वजह से हो रही है, ऐसा क्या हुआ है कि हो रही है, ठीक है। आप वो ट्रिगर एंड फैक्टर भी नहीं निकाल पा रहे होते कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है। तो जब आप यही नहीं रिलेट कर पा रहे होते तो फिर वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी होती है और बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती है, लाइक आप मुसलसल एक ही स्टेट में रह रहे हैं बिकॉज आप फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि आपको एंजाइटी किस बात से हो रही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल नोयतें हैं एंजाइटी की जो आती हैं सामने। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट कि एंजाइटी है क्या, एंजाइटी की टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, किस फॉर्म में आती है। सो लेट्स जस्ट फिगर आउट, क्योंकि देखिए मैं आपसे ये चीज नहीं डिस्कस करूंगी कि अच्छा मैं उसका कोई ऐसा
आपको फिजिकल ट्रीटमेंट बता रही हूँ, कोई इंजेक्टेबल्स बता रही हूँ, कोई ऐसी चीजें बता रही हूँ कि जो अब आपने क्या करना है, किसको ओवरकम करना है और किस ये जो आपने फिजिकल मेथड्स हैं इनको यूज करना है, ठीक है। वी विल जस्ट टॉक, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन, द बेसिस ऑफ एंजाइटी के बेसिकली ये जो भी चीज है इसकी बेसिक क्या है, मतलब बेसिस क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो देखिए, जब हमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट का मेथड ये होता है कि जब हम किसी चीज को ये चीज फिगर आउट कर लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। अब जो सोर्स में बात कर रही हूँ, दिस सोर्स इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कि अच्छा हम ये सोर्स आइडेंटिफाई कर लें कि आपका पास्ट में ये ट्रॉमा हुआ था और इस ट्रॉमा की वजह से आपको ये हो रहे हैं सिम्टम्स। नो, डेफिनेटली दे आर द पास्ट एक्सपीरियंसेस जो कि रीजन जरूर बने हैं आपकी ओरिजिनेशन की, ठीक है। लेकिन मैं बेसिकली जिस टॉपिक में बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो उन ट्रॉमास को परसीव कैसे करता है और अल्टीमेटली हमें जो है वो एंजाइटी की फॉर्म में सामने आता है, ठीक है। तो हम एक डिफरेंट बेसिस की बात करेंगे कि जो कि हम अपने उन थॉट्स के बारे में बात करेंगे कि जो रीजन बन रही है इनको। देखिए, ट्रॉमास तो सबके साथ हैं, ठीक है, बट नॉट एवरीबडी दे हैव एंजाइटी लेटर ऑन बिकॉज ऑफ दैट थॉट्स, ठीक है। तो हर एक तो नहीं हो सकते, हर एक की लाइफ में नहीं है, ठीक है। दो मेजोरिटी ऑफ अस हैव बट नॉट एवरीबडी हैज। लोग कोप अप भी कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं कोप अप कर पाते उनके लिए ये है कि वो उनके लिए बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट कि कैसे थॉट्स जो हैं वो आपको रिकवर नहीं होने देती बिकॉज ऑफ द ट्रॉमास, ठीक है। सो जैसे मैंने बात की थी कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थिंग है, ठीक है। ये एक ऐसी मशीन है, ठीक है, कि जिसने दुनिया में और 1000 तरह की मशीन बना दी, ठीक है। सो आप इसकी कम्प्लेक्सिटी का इस बात से अंदाजा लगाएं कि हमने दुनिया में एक ऐसी हाइट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और ये सब कुछ हमने प्रोड्यूस किया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंड, ठीक है। तो अब जैसे मैं लेट्स कम अप टू एग्जैक्टली नाउ अबाउट एंजाइटी के देयर इज अ लॉजिक टू इट टू, ठीक है। हमें एक मैक्सिमम लेवल ऑफ एंजाइटी चाहिए भी लाइफ में, ओके। अब हमें क्योंकि देर इज एन इंटर रिलेटेड टर्म जिसको हम फियर का नाम देते हैं, ठीक है। क्यों, जो एंजाइटी मैंने आपको बोला कि एंजाइटी की जो बेसिस अगर हम ढूंढें तो वो बेसिस जो एंजाइटी की है दैट इज फियर, खौफ, ठीक है। तो असल टॉपिक जो बात करने वाला है वो खौफ है, ठीक है, कि खौफ हमारे अंदर मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ फियर है हमारे अंदर। वो फियर बेसिकली हमारे अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब वो रीजन बनता है कि हमारे अंदर जो है वो एंजाइटी पीक पे जाती है, ठीक है। तो वो जो फियर है हमने उसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। अब एक नॉर्मल लेवल ऑफ फियर तो हमारे लिए जरूरी भी है कि जो हमें सर्वाइव करवाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस में जनरल टर्म में बात करूं तो हमारे एंसेस्टर्स में लॉन्ग वेरी बैक अगो बिफोर द सेंचुरीज, मेनी सेंचुरीज अगो, तो वी हैड a fear of predators. That's why we have now built our homes, okay. We had the fear of hunger. That's why we have agriculture. Then we have also the fear of insecurity, और हमें इस बात का fear कि हमें fear from attack, invasion by other groups, तो हमने territories बना दी, हमने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बना दी, ठीक है। हमने ऐसी चीजें बना ली अपने ऊपर कि अपने पास हमने उनको रख लिया अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो एक मैक्सिमम लेवल ऑफ फियर हमें लाइफ में चाहिए सो दैट वी कैन सर्वाइव। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपके सामने अभी आप बाहर निकले और आपके सामने कोई शेर आके खड़ा हो जाता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा प्रेडेटर आपके सामने खड़ा हो जाता है, अगर आपका ब्रेन आपको बताएगा ही नहीं कि यहाँ पे एक रियल डेंजर है तो आप भागेंगे ही नहीं, सिंपली आप तो भागेंगे नहीं, आप उसके सामने खड़ा रहेंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपका ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाया उस वक्त कि ये फेयरफुल थिंग है आपके सामने, ठीक है। सो दिस लेवल ऑफ फियर वी नीड, एटलीस्ट हमें इतना फियर जरूर चाहिए कि जो हमें गाइड कर सके, कि हमें बता सके कि अच्छा यहाँ से अपने आप को हमने बचाना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो फियर है ये फियर नहीं है, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज डेंजर। अब डेंजर क्या है? डेंजर वो रियल फियर है, वो असली खतरा है जो कि एग्जिस्टेंट है, यानी कि जिसका कोई वजूद है, ठीक है। देयर इज अ डेंजर, जैसे फॉर इंस्टेंस, चलिए मैं एग्जांपल्स देती हूँ आपको डेली लाइफ से ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। फॉर इंस्टेंस आपने कहीं पैसा स्टॉक में लगाया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है, तो
दैट्स अ रियल डेंजर दैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। उस टाइम पे आप कोलैप्स कर सकते हैं, दैट इज वेरी नेचुरल, ओके। फॉर इंस्टेंस, आपने कहीं पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई दरिया के किनारे अपना एक बहुत बड़ा कैफे बना लिया, ठीक है, और जहां पे आपको पता है कि कभी न कभी कोई सुनामी आया, कोई बड़ी लहर आई तो ये सब बह जाएगा, ठीक है, और वो हो गया आपका एक डेंजर कि अगर फर्ज के, और वो डेंजर उस वक्त परसीव होगा जब वाकई में सुनामी आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज डेंजर। अब जब हम उस डेंजर को, फॉर इंस्टेंस इसी सुनामी की मैं एग्जांपल ले लूं कि फॉर इंस्टेंस मैं ये कहती हूं, नाउ यू स्टार्ट लिविंग इन दैट फेयर एवरी टाइम। सुबह दोपहर शाम आप सुबह उठें और ये सोचें कि कभी भी दरिया में तूफान आ सकता है, आप शाम को सोचें कि कभी भी दरिया में तूफान आ सकता है। सो एनी टाइम व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इक्विप्ड, आपका माइंड मुसलसल अगर उस सोच के ऊपर इक्विप्ड हो गया है कि कभी भी ये सब हो सकता है, और आपकी वो प्रेजेंट लाइफ जो है उसको खराब कर रहा है, यानी कि आप जो है वो उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट की जॉयनेस को फील नहीं कर पाते, और मुसलसल आपका ब्रेन जो है वो इक्विप्ड हो गया है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हैं कि वो आपका यूं समझे कि आपका परसीव थ्रेट हो गया। दिस इज फियर बेसिकली, ठीक है। तो जो परसीव थ्रेट है, जो कि रियल डेंजर नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन परसीव थ्रेट्स के आगे पीछे चलती है, ठीक है। लाइक हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं, देखें जैसे मैं लेट्स कम टू अगेन कि अब ये जो डेंजर है या जो फियर है, ठीक है, डेंजर तो मैंने आपको बताया कि रियल थ्रेट है, ठीक है, दैट्स क्वाइट नेचुरल, लेकिन फियर वो है कि जो कि परसीव्ड है, एज्यूम्ड है, अभी हुआ नहीं है, या अभी आपके सामने उसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। इट माइट हैपन, लाइक प्रोबेबिलिटी है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, बट यू आर लिविंग दैट फियर। दिस इज प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। अब फियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? बेसिकली फियर क्या है? इट्स 100% प्रोडक्ट ऑफ योर माइंड, ठीक है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपके जहन की क्रिएटिविटी इज फियर, ठीक है। आपकी जो माइंड है उसकी जो 100% क्रिएटिविटी है ना, दैट इज फियर। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेंजर राइट नाउ, ठीक है, आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट फियर, दैट इज जस्ट परसीव्ड फियर। और अब ये जो क्रिएटिविटी है ना आपके जहन की या आपकी जो माइंड की है, वी आर सफरिंग दिस बेसिकली, ठीक है। आपको पता है, आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी, लाइक इट्स वेरी क्लीशे, लाइक हम बोलते रहते हैं कि वी आर नॉट सफरिंग आवर लाइफ, वी आर सफरिंग आवर माइंड्स। दिस इज 100% ट्रू दैट वी आर सफरिंग आवर माइंड्स, ठीक है, क्योंकि जो फियर है वो हमारे माइंड का प्रोडक्ट है, ठीक है, दैट्स नॉट रियल। अब हमारा मसला कहाँ पे स्टार्ट होता है कि अब हम इस डेंजर और फियर को जब अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है, हमें लग रहा होता है कि जो फियर है शायद यही डेंजर है, ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह लेट्स कम टू द माइंड। अब मैंने माइंड की बात की कि माइंड जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, फियर जो है वो माइंड का प्रोडक्ट है, तो सो लेट्स टॉक अबाउट माइंड नाउ। हमारी माइंड के अंदर जो है ना दो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज हैं, ठीक है। एक है हमारी जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की फैकल्टीज हैं, ठीक है। एक है हमारी मेमोरी। मेमोरी में क्या है? ऑल दी एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा, जो हमारी सारी जिंदगी से हम एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज इन आवर मेमोरी। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर इमेजिनेशन, जो कि अभी हुई नहीं, दैट इज इन फ्यूचर, ठीक है। अब होता ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम या तो अपनी मेमोरी के साथ इक्विप्ड होते हैं या हम अपने फ्यूचर के साथ होते हैं। वी रियरली टॉक अबाउट आवर प्रेजेंट, वी रियरली थिंक अबाउट आवर प्रेजेंट, ठीक है। अब जो व्हाट हैपेंड 10 years ago, ठीक है, वी आर स्टिल सफरिंग दैट थिंग विच हैपेंड 10 years ago, ओके, एंड वी आर सफरिंग द थिंग्स विच may not happen in the future, but we are thinking that it can happen any time in the future. So हम ये जो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक हमारी मेमोरी का बोझ, उसका जो लगेज है, और एक जो हमारा फ्यूचर है, हम इन दो जो फैकल्टीज है अपनी माइंड की, हम सिर्फ इसके अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। हमारा सारा का सारा हम उस वक्त ये नहीं देख रहे कि व्हाट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जब ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जब ये तीनों जो लाइन है, ये जो तीनों हमारी लाइफ के जो समझ लें कि कंटिन्यूम में एक प्रोसेस है सारा, ठीक है, इसमें हम सेपरेट नहीं कर पा रहे होते, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, ठीक है, हम उनके साथ कैसे लिंक्ड हो जाते हैं।
हम ये समझते हैं कि द थिंग दैट हैपन टू मी हैज नॉट हैपन टू एनीबडी एल्स, ठीक है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैज हैपन टू मी एवर। अब हर बंदा यही सोच रहा है, बिलीव मी, एवरी अदर पर्सन इज थिंकिंग द सेम, नो वन इज थिंकिंग लेस कि मेरा किसी से कोई ट्रॉमा या मेरा पास्ट किसी और की निस्बत थोड़ा कम इंटेंसिटी वाला है। नो, एवरीबडी इज थिंकिंग द सेम, और एवरीबडी विल से यू, बिलीव मी, आई एम हियरिंग फ्रॉम एवरी पर्सन दैट मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जो मेजोरिटी लोगों के साथ नहीं होता, बट यू नेवर नो कि हर बंदे के साथ उनकी अपनी नोयत के एतबार से सेम टाइम ऑफ ट्रॉमा से वो लोग गुजरते हैं, ठीक है। जिसमें आपको बताया लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और ये सारी चीजें नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, यू कांट जस्ट गेट रिड ऑफ देम। और आप कोई दुनिया में ऐसा कॉर्नर नहीं है कि जहाँ पे आप जाके छुप सकें या आप ये कह सकें कि ओके दिस इज द प्लेस एंड नाउ द ट्रॉमास विल सी मी हियर एंड दे विल गेट बैक, ठीक है, वो मेरे करीब नहीं आएंगे क्योंकि आई एम नाउ हाइडिंग समवेयर। दे विल रिमेन इन फ्रंट ऑफ यू फॉर एवर। वो हो सकता है कि आपके सामने कभी एक फॉर्म में कभी दूसरी फॉर्म में आते रहे, लेकिन वो आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको देख के भाग जाएंगे या आप कोई चूज ऑन वन हो, आप कोई स्पेशल पर्सन हो इस दुनिया में जिसको कोई स्पेशल एम्यूनिटीज मिल गई हैं कि उसके साथ ट्रॉमाज या उसके साथ मिसाइल या दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस। तो देखें हमारे पास, देखें जब भी हम किसी चीज को यू नो देयर आर ऑलवेज स्ट्रैटेजीज कि जब हम किसी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, मल्टीपल काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। उनमें से जो दो मेजर है ना, अक्सर हम साइंटिफिकली भी पढ़ते हैं, उनमें से एक होती है एडेप्टेशन, एक होती है मिटिगेशन, ठीक है। या तो आप मिटिगेट कर सकें किसी चीज को, ठीक है, या आप अडेप्ट कर सकें उस चीज को, ठीक है। अब देखिए हम लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम मिटिगेट करते हैं चीजों को कि जैसे अभी एक प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाला, मैंने उसका अल्टरनेट निकाला और फॉर द टाइम बीइंग वो चीज सेटल हो गई, ठीक है, दैट्स मिटिगेशन। व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन इज समथिंग, और मुझे लगता है कि हम इंसानों को सबसे ज्यादा जो चीज लर्न करनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तो डेफिनेटली है, वो हमारा ब्रेन जो है वो हमें पुश वैसे ही कर देता है सबसे पहले कि सॉर्ट आउट करो, पहले चीजों को निकालो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि एक नेचुरल प्रोसेस में कभी भी हो सकती हैं, लाइक कैटास्ट्रॉफीज हैं, लाइक कोई भी ऐसी ट्रॉमास हैं दैट कैन हैपन टू एनीवन, राइट। तो फॉर देम हमारे पास एडेप्टेशन की कि अगर हमने मिटिगेट नहीं कर सके किसी चीज को जो कि हर सूरत में होनी ही होनी है, ठीक है, तो उनके लिए हम एडेप्टेशन करते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है कि हम उसी सिनेरियो में, उसी एनवायरमेंट में सर्वाइव करना सीखते हैं, ठीक है। यू नो यू हैव एवर हर्ड अबाउट सर्वाइवर्स कि हम जो विंटर सर्वाइवर्स, क्लाइमेट सर्वाइवर्स, दिस काइंड ऑफ सर्वाइवर्स, दैट कम्युनिटी कि जो उस टाइम में सर्वाइव करना लर्न कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि हमें amidst all of the chaos in life, like all kind of pressures, all kind of stress, all kind of happenings, unpredictable happenings, कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमें उस टाइम के लिए उस टाइम में अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। अगर तो देखिए अगर हम अपने आप को डिपेंडेंट रखें, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली हमारा अपनी बॉडी के, हमारे अपना माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। वेन एवर वी लूज कंट्रोल इन अवर थॉट्स, वेन एवर वी लूज कंट्रोल ऑन अवर माइंड्स, तो समझ लें कि हम नाउ यू आर इन मैस, नाउ यू आर टोटली मैस अप। कि जब बेसिकली एंजाइटी, फेयर, ये सब क्या है, ठीक है, और जब ये किसी और बड़ी उसकी तरफ जाती है, प्रॉब्लम्स की तरफ, वो क्या है, वो ये है सिंपली कि हमने अपनी थॉट्स पे से हमारा कंट्रोल खत्म हो गया। Now your brain is on fire. Now your brain is on war with you. Okay. Now he has become your enemy. Your brain, specifically your brain, because everything that's going on is in your brain. You can keep peace with it easily. You know, that's not a difficult task. Although it's hard, ठीक है, but hard doesn't mean impossible. Like आप कर सकते हैं ये काम कि in all that scenarios, in all that chaos, वहाँ पे अपने आप को कैसे हमें कंट्रोल रखना है ताकि हम उस ट्रॉमा से बच सकें या उस सिनेरियो से बाहर निकल सकें और हम मूव ऑन कर सकें, ठीक है। दो ही स्ट्रैटेजीज है ना लाइफ की। एक तो ये है, देखें अगर मैं फॉर इंस्टेंस आपको चॉइस दूं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कहीं भी, ठीक है। एक चॉइस आपके पास ये है कि आप रो धो के नेगेटिविटी अपने अंदर डाल के, लड़ झगड़ के, एक मैसअप होके आपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है
और आपके पास एक अल्टरनेट रास्ता है कि आप जॉयफुली, हैप्पीली, एक ब्लिसफुली आप उस रास्ते पे पहुंचो। आप कौन सा चूज करेंगे? डेफिनेटली इट्स वेरी ऑब्वियस। आप ये कहेंगे कि हाँ मैं ऐसा क्यों चूज करूंगा, मैं डेफिनेटली एक ब्लिसफुल रास्ता चूज करूंगा लाइफ में। ऐसा ही है। अब द सेम थिंग आप इसको अप्लाई करें अपने लाइफ के ऊपर, ठीक है। डेस्टिनेशन हम सबकी एक ही है, ठीक है। हम चाहे जितना मर्जी ऊपर उड़ जाएं, ठीक है, डेस्टिनेशन एक ही है, और जो रियल फैक्ट है दैट इज द डेथ। ओके, हमने मूव ऑन करना है, दैट्स अ कंटिन्यूम। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम हमेशा डिनाइल फेज में रहते हैं। हालांकि हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिलेटिव्स में हर कोई कभी ना कभी इस फेज में जा रहा है, कोई ना कोई फोत हो रहा है, कोई ना कोई हमारे सामने जा रहा है, ठीक है। बट स्टिल हम इस हद तक यू कैन से कि हम हमारा ब्रेन जो है इस हद तक हमारे साथ जंग में है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि हमने जाना है, ठीक है। सो अब जब ये चीज होती है, ठीक है, मैं साथ में जैसे आपके मैसेजेस भी रीड कर रही हूँ। लैंग्वेज ऑफन हैपन्स इन माई माइंड, ओके आई टॉक अबाउट इट, ओके आई टॉक अबाउट इट। सो वेयर वाज आई कि जब हमने डेस्टिनेशन का पता है, ठीक है, अब उस डेस्टिनेशन पे जाना सब में ही है, मैं भी जा रही हूँ, आप भी जा रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली तो यही होना है। सो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले तक वी हैव इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। हम तक है कि हम उसको उस रास्ते पे पहुंचते कैसे हैं। हम जॉयफुली वहां तक पहुंचेंगे या हम स्ट्रेस के साथ पहुंचेंगे। हम अगर हर टाइम अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां, आई मीन टू से कि आपके साथ जो कुछ भी होता है, ठीक है, तो हम हमेशा एक ब्लेमिंग ढूंढते हैं कि हमने किसके कंधे पे रखना है, हमने किसको ब्लेम करना है फॉर द हैपनिंग्स दैट आर हैपनिंग टू मी राइट नाउ। तो जब हम ये सब कंधे ढूंढते रहते हैं, ठीक है, हम ब्लेम गेम्स में लगे रहते हैं, तो हमारा माइंड कभी भी हमें ये फोर्स नहीं करता टू मूव ऑन, के टू कोप अप, ठीक है। वो हर वक्त ये कहते हैं कि अच्छा उस पर डाल दो, उसको रैशनलाइज कर दो इस बात को, देन यू विल बी ओके, और आप एंग्जाइटी से बच जाओगे, ठीक है। हम इस एंग्जाइटी से बचने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, जो मल्टीपल जो हमारे साथ हैपनिंग्स होती हैं लाइफ में, जो स्ट्रेस की हैपनिंग्स होती है, तो हमारा माइंड ना एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, जिसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि हमारा माइंड उस टाइम हमें मुसलसल गाइड कर रहा होता है, डू समथिंग, ऐसा कुछ करो ताकि तुम अपने जहन से फ्री हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम फेस ना करो उस चीज को। तो जब हम फेस करने से डरते हैं तो हम कंधे ढूंढते हैं, ठीक है, हम ब्लेम गेम्स ढूंढते हैं, हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी। हम लाइक एक बहुत सिंपल मिसाल देती हूँ, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन क्लीशे है, लाइक कि आप एक बॉस अगर अपने घर से स्ट्रेसफुल आएगा तो अपने एम्प्लॉयज पे निकालेगा, ठीक है, लाइक दैट। या सम टाइम आपका पेपर खराब हुआ, आप फेल हुए अपने मार्क्स में, तो व्हाट वुड यू से? पेपर आउट ऑफ कोर्स था, पेपर वॉज अनप्रिडिक्टेबल, ये तो हमें टीचर ने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समां हम ठीक भी होते हैं, लेकिन होता ये कि हम रैशनलाइज भी करते हैं, ठीक है। हम इस हद तक रैशनलाइज कर देते हैं ताकि हम उस एंग्जाइटी से बच सकें जो कि मुसलसल हमें हॉन्ट कर रही है, जो हमें ये कह रही है कि हमें फेस करने नहीं दे रही उस चीज को, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, जो फेस करना है, जो एडेप्टेशन है, हम लाइफ में इस तरफ कभी जाते ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज हम सोचते नहीं हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। हमारी थिंकिंग जो है वो मुसलसल एक प्रोग्राम्ड हो गई इन अ सर्टेन वे कि हमने बस ऐसे ही सोचना है, हमने ऐसे ही नेगेटिवली सोचना है लाइफ में, हमने ब्लेम गेम्स ढूंढनी है, हमारे साथ जो हुआ, ओके दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी राइट नाउ, दैट सिनेरियो इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे अर्थक्वेक हुआ था 2005 में, तो आज तक लोग उसको कवर नहीं कर सके। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उस ट्रॉमा के अंदर हैं, ठीक है। अब वो किस चीज के लिए ब्लेम करते हैं, ठीक है, वो किस बात के लिए, उनके पास ऐसा क्या है जो वो हर वक्त इस ब्लेम में रहे हैं। वो हो गया, आपके नियर एंड डियर वंस चले गए, ठीक है, दैट वाज सपोज टू हैपन, दैट वाज अ नेचुरल कैटास्ट्रोफी, ठीक है। नाउ यू हैव टू मूव ऑन, नाउ यू हैव टू फाइंड अदर पॉसिबिलिटीज इन द लाइफ, ठीक है। द थिंग दैट इज हैपेंड इज हैपेंड, ठीक है। सो अब ये जितने भी ये सब ट्रॉमास हैं, ठीक है, जितने भी ये सब चीजें हैं, ये हमें हमारी जो थिंकिंग है उसको एक सर्टेन वे में गाइड कर देती हैं, ठीक है, कि बस अब आपने ऐसे ही सोचना है, आपने रैशनलाइज करना है, अपने डिफेंस ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट करने हैं ताकि आप जो है वो उस एंग्जाइटी से बच सकें जो कि आपको प्रेशर डाल रही है, जो कि आपको हॉन्ट कर रही है। सो ये मैंने आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताया ब्रेन का कि हम किस तरह से थॉट्स को लेते हैं, किस तरह हम अपना माजी जो है हर वक्त। अब मैं फॉर इंस्टेंस
नॉर्मली जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, ठीक है, एक तो उनका मसला ये है कि वो कॉन्स्टेंटली, जब मैंने आपको बताया कि उनकी मेमोरी है, ठीक है, दे आर लिविंग इन देयर मेमोरी। अब आपको पता है कि जब हम मुसलसल मेमोरी में रहते हैं ना अपनी, या अपनी फ्यूचर की इमेजिनेशन में रहते हैं, तो वो जो प्रेजेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ का, वो हमें कहीं नहीं मिलता। आप यूं समझें कि वी हैव लॉस्ट द टाइम, हमने वेस्ट कर दिया वो सारा टाइम। मैं आपको इसकी छोटी सी कोई भी एग्जाम्पल चले निकाल लेते हैं इसकी। फॉर इंस्टेंस, यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या घर से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। अब आप बाहर निकल रहे हैं, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, एनीथिंग कैन हैपन। आप रोड पे हैं, ट्रैफिक है, एनीथिंग कैन हैपन। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, कोई आपको हिट कर सकता है, ठीक है, एवरीथिंग, देयर आर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हो सकता है कोई खुदा न खास्ता खुद चोक कर जाए, ठीक है। सो अब आपने सफर शुरू कर दिया, ठीक है। एक सफर तो ये है कि यू जस्ट कीप ऑन इग्नोरिंग और यू मूव ऑन, और आप एक जगह से दूसरी जगह जाके पहुंच के, ठीक है, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि क्या हो सकता है, ठीक है। और 100% चांस है कि कुछ भी ना हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 50% चांस है कि कुछ भी ना हो। अब अगर आपने वही सफर इस टेंशन में गुजार दिया, यहां से गाड़ी आएगी, मुझे हिट कर सकती है, यहां से कार मुझे हिट कर सकती है, ये वाला रास्ते में मेरे साथ ये हो सकता है, इस वाले रास्ते में मेरे साथ ये हो सकता है, तो ये सारी जब हैपनिंग्स, जब हम मुसलसल उस टाइम पीरियड को एक नेगेटिव फॉर्म में देखते जा रहे हैं, तो वो जो प्रेजेंट का टाइम था, एक डिस्टेंस का यहां से वहां तक का कवर करने वाला, वो जो रून होगा आपका, ठीक है, वो डिस्टेंस आपका रून हो गया। ओके, आई एम कमिंग। Okay, just give me a second and I'll be back. Sorry for the inconvenience, sorry for the interruption. So we were at the distance, ठीक है। सो वो डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो सारा का सारा डिस्टेंस जो है हमने अगर तो इस टेंशन में गुजारा कि मुझे गाड़ी हिट कर सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और मुसलसल उस वरी की स्टेट में हमने गुजारा, तो यूं समझे आपने अपना वो वाला अपना पैच जो था, वो अपना टाइम था, वो रून कर दिया। दैट्स टोटली वेस्टेड, ठीक है। और आपको पता है, दिस टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव इन अवर लाइफ, ठीक है। यही वक्त ही है जो कि हमारे पास सबसे कीमती चीज है इस दुनिया में। आई डोंट थिंक कि मेरे जहन में, अगर मैं बहुत भी सोचूं, तो मेरे जहन में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही होती कि जो कि इससे ज्यादा कीमती है, ठीक है। सो टाइम इज टेकिंग कॉन्स्टेंटली, और ये वक्त ही है जो कि सबसे प्रीशियस है। तो यूं समझें कि वो जितना टाइम आपने वरी में गुजारा, यू हैव वेस्टेड दैट टाइम। अब आप वही टाइम एक जॉयफुली भी गुजार सकते थे। आप कोई अपनी वीडियोस बना के बाहर की, और आप अपनी नेचर को एंजॉय करके, आप म्यूजिक सुन के, आप कुछ ऐसा करके जो कि आपका वो टाइम उसका एक अल्टरनेटिव वे था उसको गुजारने का, आप वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। आप देखिए, हमें जो फियर है, जो मल्टीपल, आप अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स जस्ट चेक आउट योर फियर्स, आपने आज तक जिस बात से आप डरे, उनमें से कितनी बातें हो गई? लेट्स काउंट, आप अपने जिंदगी के 100 फियर्स निकाल लें, या 200 फियर्स आज तक जिनसे आप डरते रहे हैं ओवर द टाइम। आपसे मैं कहूं कि आप उनको निकालें, आप जज करें कि उनमें से कितने एक्चुअली हो गए। तो डेफिनेटली हो सकता है उनमें से कोई भी ना हुआ हो, ठीक है। हो सकता है कि उनमें से कोई भी फियर एक्चुअली में कभी लाइफ में आपको उस फॉर्म में सामने ना आया हो जिस फॉर्म में आपने परसीव किया।
हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, बट नॉट 100%. ओके, सो मेजॉरिटी 80 to 90%, इवन 90 to 95% फेयर्स ऐसे हैं जो कि असल में नहीं होते, वो सिर्फ हमारी ब्रेन के अंदर होते हैं. ठीक है, वो बाहर आउटर एटमॉस्फेयर में नहीं होते. ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि वो सारा का सारा टाइम हम अपना बर्बाद करते हैं. हम लिटरली उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वरी. आपके पास देखिए, आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं लाइफ में. नॉट एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल इन द लाइफ. देखें, जैसे एक आपने अक्सर साइंटिफिकली पढ़ा होगा कि कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, किसी भी सिनेरियो में. ठीक है, किसी भी सिनेरियो में 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं. एक वेरिएबल होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, दे स्टे लाइक दैट. ठीक है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो उसके साथ ऊपर नीचे जा रहे होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास जिसका इख्तियार होता है वो उन डिपेंडेंट वेरिएबल्स का होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होता. ठीक है, आप यूं समझें, हम अगर मैं इसको थोड़ा और तरह से सिंप्लीफाई करूं आपकी आसानी के लिए, तो हमारे ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा किसी चीज का इख्तियार है तो वो हमारे ऊपर अपनी जात का है. ठीक है, वी डोंट हैव दैट मच कंट्रोल ऑफ आवर सराउंडिंग, आवर एनवायरमेंट, द पीपल अराउंड यू. ठीक है, हमारा उनके ऊपर इख्तियार नहीं है. हमारा मैक्सिमम अगर कोई इख्तियार है, लिमिटेड इख्तियार, तो वो सिर्फ अपनी जात का है, अपने ऊपर का इख्तियार है. ठीक है, आप जो भी कर सकते हैं अपने आप के साथ कर सकते हैं, नॉट विद द पीपल अराउंड. अब जब अपनी लाइफ का, अपनी जात का जितना भी इख्तियार है आपके ऊपर, आप वो इख्तियार भी अपने एनवायरमेंट को दे देंगे, देन हाउ विल डेफिनेटली द लाइफ विल गो ऑन. आपने वो इख्तियार जो आपका था, ट्रूली आपका था. देखिए, नो वन, एनीबडी कैन डू समथिंग विद यू, anybody can attack you, anybody can give you something, anybody can do anything with you, but not invade your space, your own space. ठीक है, this is what we got only. हमारे पास हम हैं, सिर्फ अपनी जात है. ठीक है, so we can work on ourselves easily, क्योंकि एक वही चीज है जिसपे हमारा इख्तियार है. अब बाहर के अगर तो हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहे ना कि हमने इसको कैसे ठीक करना है, इस सिनेरियो कैसे ठीक करना है, इन लोगों को कैसे ठीक करना है, दीज पीपल आर डिस्टर्बिंग मी, मैंने इन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना है, या मैं इस गलत जगह पे हूँ और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, या इन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, या एनीथिंग लाइक दैट. कि आप जब इन्वायरमेंट पे फोकस करें, आपका जितना भी फोकल पॉइंट आपका इन्वायरमेंट बना हुआ है, आपकी अपनी जात नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए लाइफ बहुत हार्ड है. ठीक है, क्योंकि आप उन वेरिएबल्स पे आ गए हैं कि जो कि आपके इख्तियार में नहीं है. ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते. हम जो चेंज कर सकते हैं वो टोटली अपनी जात को कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन वर्क ऑन इज टोटली ऑन आवरसेल्व्स, इज इन आवर कंट्रोल. ठीक है, हम खुदा न खासा देखें, जब अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं हम बहुत मजबूर थे, हम कर ही नहीं सकते थे, हम सिचुएशन ही ऐसी थी, माहौल ही ऐसा था, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती थी या कर सकता था. देखें, जो एक मजबूरी है ना, अगर आप उस मजबूरी को लिटरली अंडरस्टैंड करें ना, तो वो मजबूरी ये है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं. ठीक है, आप खुदा न खास्ता फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आपके साथ कोई ऐसा मसला है, फिजिकल प्रॉब्लम है कि आप चल नहीं सकते, आप उठ के पानी अपने लिए नहीं पी सकते, तो आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि आपकी एक जेन्युइन मजबूरी है, आप एक काम नहीं कर सकते. डेफिनेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फॉर दैट. आप उन सिनेरियो से बाहर नहीं निकल सकते. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इवन ये भी ओवरकम किया जा सकता है, ये भी अपने थॉट्स में से एटलीस्ट खत्म की जा सकती है, डिपेंडेंसी जो कि इमोशनल है. अब आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आपके ऊपर अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है, sometimes we have shared responsibilities, sometimes multiple kind of things. ठीक है, लेकिन आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है अलबत्ता, तो मीन्स यू आर अ फ्री बर्ड. ठीक है, मीन्स यू हैव अ पावर टू डू एनीथिंग विद यू. ओके, यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग दैट इज डैमेजिंग यू. You have the control on your own life totally, completely, unless and until you are physically handicapped. So हम वो जो एक गुलामी है ना, ठीक है, वो बेसिकली सारी की सारी हमारी जहन की है. इट्स ऑल इनसाइड द हेड, इट्स ऑल समवेयर इनसाइड द हेड. वो जहनी गुलामी है हमारी, वो एक स्लेवरी है. वहाँ हम हैंडीकैप्ड हैं बेसिकली, बट हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, हम समझते हैं कि नो, यही है जो कि सही है. आपको पता है, हम एक फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट अक्सर हम उसको मिसपर्सीव करते हैं, वो यही है कि हम किस हद तक
अपने आप के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी गुंजाइश है, किस हद तक हम अपने आप के साथ काम कर सकते हैं। तो बेसिकली एंग्जाइटी की जो सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने बताया कि एक आपकी होगी मेमोरीज, ठीक है, जो कि मेमोरी स्टफ भरा हुआ बैगेज है हमारे पास, यानी कि इतना बैगेज है कि हम उसी के अंदर अभी भी सर्वाइव करें, उसी के अंदर अभी भी जिंदा हैं, ठीक है। और एक इमेजिनेशन है जो कि अभी हुई नहीं है। तो दो ऐसी चीजें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नॉन एग्जिस्टेंट है। मेमोरी है वो, दिस इज नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, ठीक है, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। और एक फ्यूचर है जो कि अभी आया नहीं है, ठीक है। बोथ थिंग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, बट हम इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर रो रहे हैं, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग आवर पास्ट एंड आवर फ्यूचर। हम प्रेजेंट में ऐसा नहीं है कि देखें, आप खुद बताएं, क्या हर वक्त हमारे पास फेयर होता है? क्या मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ आर वी शुड बी फेयरफुल? लाइक हर वक्त फेयर है हमारे आगे पीछे? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन वो हमने उतना मैग्नीफाई कर देते हैं कि वो हमारी बाकी सारी लाइफ को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। दिस इज वेयर समथिंग रॉन्ग हैज स्टार्टेड। यहाँ से असल बुनियाद होती है आपकी रॉन्ग थिंकिंग की। और जब ये थिंकिंग इतनी मैग्नीफाई हो जाती है, इतनी जनरलाइज हो जाती है कि वो सम फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सामने आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई से कि ये जो जितने भी हमारी सोच है ना, हमारी थॉट है, हमारी परसेप्शन है अबाउट लाइफ एंड अबाउट एवरीथिंग, वो एक सारा का सारा साइकोलॉजिकल ड्रामा है, एक सारा का सारा साइकोलॉजिकल मेकअप है, ठीक है। एक ऐसी चीज है कि दैट इज जस्ट गोइंग ऑन इन आवर हेड्स, दैट्स टोटली इन आवर हेड्स। और हमने किस हद तक अपने जहन को कंट्रोल करना है, हमने किस हद तक अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, दैट्स एंटायरली अप टू अस, ठीक है। आप बस जस्ट हमें एक चीज हमेशा सोचनी चाहिए कि हम इमेंस कैपेबिलिटीज के लोग हैं। हमारा माइंड का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो एक ऐसा है कि जो इट्स जस्ट इनविंसिबल, ठीक है। हम अभी भी अपने माइंड के उस क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचे हैं कि जहां पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऑल दो कि जितनी हमने इनोवेशंस की हैं, जितनी हमने टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, या वट एवर वी हैव रीच्ड अप टू मार्स एंड ऑल दैट, तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अभी हमने अपने माइंड की जो इमेंस पोटेंशियलिटी है, जो वो अभी भी पूरी तरह अचीव नहीं की है, ठीक है। अभी भी हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमारे माइंड की जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, उनकी बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि अनफोल्ड होनी है, अभी भी होनी है। और आप सोचें कि अगर एक ऐसा मशीनरी जो कि इतनी सोफिस्टिकेटेड है, तो क्या वो छोटे छोटे लाइफ के हैपनिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, या वो छोटे छोटे लाइफ की हैपनिंग्स में से अपने आप को बचा नहीं सकता, ठीक है। इजंट इट लाइक हम एक छोटा सा वरी है, एक फियर है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि एक फियर है कि मैं पेपर में फेल हो जाऊंगी, ठीक है। इट्स जस्ट अ फियर। अभी आप हुई नहीं है, अभी आपने देने हैं पेपर, अभी आपने अपने इनपुट देना है, लेकिन आपकी सोच है कि मुझसे शायद अच्छा ना हो, मैं फेल हो जाऊं, ठीक है। अभी वो हैपनिंग हुई नहीं है, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, इट इज इन फ्यूचर। तो क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको फियर को ओवरकम कर सकें, ठीक है, या अपने माइंड को ये बता सकें, सिंपल ये बता सकें। ऑल दो हो सकता है फेल ही हो जाए, ठीक है, लेकिन आप अपने माइंड को बता सकें कि अभी हुआ नहीं है, ठीक है, इट विल हैपन, और जब होगा देन वी विल थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो ये जो स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, दिस इज समथिंग कि जिसके ऊपर हमें काम करने की इमेंसली जरूरत है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें फोकस करने की बहुत हद तक जरूरत है, ठीक है। इसी तरह अब फॉर इंस्टेंस मैं दो और आपको चीजें बताती हूँ कि जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे? एक तरीका यह है, एक तो हो गया जैसे मैंने आपको माजी की बातें की, जो पास्ट की, ठीक है, और एक फ्यूचर, दो ही चीजें मैंने डिस्कस की हैं। पहले माजी पे आ जाते हैं, ठीक है। माजी में जो कुछ हुआ, वट एवर हैपन टू यू इन द पास्ट, ठीक है, उसके लिए दो वर्ड्स हैं जो आप मैक्सिमम सोचें, ठीक है। देन व्हाट, यू आर नॉट डेड, ठीक है। अभी लाइफ का वो एपिक नहीं है, मतलब अल्टीमेट फियर क्या है? मौत का खौफ है ना। हमें फोबियाज, हाइट का फोबिया क्यों है? हमें लगता है कि हम यहाँ से गिरेंगे, मर जाएंगे। अल्टीमेट फियर इज, जो फियर है वो डेथ का है। पानी का फोबिया क्यों है? कि हमें लगता है पानी में जाएंगे, हम सफोकेट करेंगे, मर जाएंगे। अगेन इट्स अबाउट डेथ। इवन आपको स्पाइडर का फोबिया है, आप सोचें, आप खाली अपने ब्रेन को ये बताएं कि स्पाइडर एक इतनी टाइनी क्रिएचर है और वो हमें किस एंगल से देख रही है। उसके सामने तो हम एक जाइगैंटिक किस्म का पहाड़ है,
ठीक है, लेकिन हम उससे डर रहे हैं. ही शुड बी फेयरफुल ऑफ अस, लेकिन हम उस स्पाइडर से डर रहे हैं, हम उस कॉकरोच से डर रहे हैं कि जिसे मैक्सिमम हमें क्या करना है, एक बाइट करना है. ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा इतना मैग्नीफाइंग हो जाता है फियर, हमें लगता है कि वो खा जाएगा. ठीक है, स्पेशली वुमेन जो कि इंक्लूडिंग मी, जो कि स्पाइडर्स और ये जो इन चीजों से डरते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल वे ऑफ थिंकिंग कि जो हम उन चीजों को मैग्नीफाई और इनलार्ज कर देते हैं जो कि जो इन इन देयर ट्रू सेंस दे आर नथिंग. ठीक है, सो this then what strategy, always take this in consideration कि then what if something has happened, then what, we are still live. और अगर हम अभी जिंदा हैं, we are alive, then it means there are immense possibilities ahead of us. Secondly, future की जो टेंशन है हमारे पास, ठीक है, जो कि अभी नहीं हुई, जो परसीव थ्रेट अबाउट फ्यूचर हम बात करें एंजाइटी की, लेट्स जस्ट टेक इट लाइक व्हाट इफ. ओके, अगेन टू वर्ड्स, जैसे मैंने देन वर्ड बोले, इसी तरह अगेन टू वर्ड्स व्हाट इफ दिस थिंग कैन हैपन. चले मैक्सिमम चले जाएं, आप उसका वर्स्ट सोचें सिनेरियो. ठीक है, दिस थिंकिंग द वर्स्ट सिनेरियो विल ऑलवेज हेल्प यू इन लोअरिंग योर ड्रामा. यानी आपको वो सारी चीजें कि अच्छा मैक्सिमम अगर आपने चीज को सोच लिया, ठीक है, तो आपको बाकी सारी छोटी छोटी चीजें आपके लिए फिर वो इतना बड़ा मैटर नहीं करती. ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जैसे फॉर इंस्टेंस देखिए, वर्स्ट किसी भी चीज का जब भी हम सोचेंगे ना, तो अल्टीमेटली डेथ ही सोचेंगे या कोई बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी सोचेंगे. ठीक है, जिसके बाद देयर इज वी आर नो मोर. ओके, तो जब आप किसी भी स्ट्रेस का जो कि परसीव्ड है, किसी भी थ्रेट का जो कि परसीव्ड है, जो अभी होनी है, अभी हुई नहीं है, अगर आप उसका वर्स्ट पहले सोच लेंगे, ठीक है, उसका अल्टीमेट सोच लें, ओके देन ये हो गया, फर्ज करें मैंने ये किया, आप उसकी हायरार्की बनाएं और उस हायरार्की में वो टॉप चीज रख दें कि जो होगी तो उसके बाद देयर इज नो लाइफ, आई एम नो मोर. ठीक है, जब आप इतना ऊपर जाके सोच लेते हैं ना, तो उसके बीच के जितनी हायरार्की के लेवल्स हैं वो आपके लिए फिर मैटर करना नहीं, आपके लिए वो मैटर नहीं करते, वो आपके लिए इजी हो जाते हैं. ठीक है, इट्स वेरी लाइक आपको कहते हैं ना हम समटाइम्स कि आप कोई टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे टफ वाली चीज पहले पढ़ लो, बाकी सारी आसान लगना शुरू हो जाती है. तो सेम थिंग इज इन द लाइफ. आप जितनी भी परसीव थ्रेट्स हैं, आप उनका वर्स्ट पहले सोच लें. ठीक है, आप उसका पीक फैक्टर पहले देख लें, अच्छा इसका मैक्सिमम पीक यहां तक जा सकता है और ये मेरे साथ हो सकता है. ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो सारा आपके लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब वो अगर उससे लोअर दर्जे पे कुछ भी होता है तो आप ही सोचेंगे अच्छा अभी पीक तो नहीं आया. ठीक है, सो दीज आर टू काइंड ऑफ थिंकिंग रीथिंकिंग स्टाइल्स हैं कि अगर आपका पास्ट है देन व्हाट, और अगर आपका फ्यूचर है देन व्हाट इफ. ठीक है, व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा. चले मैक्सिमम भी अगर कुछ होगा तो यही होगा कि हमारी डेथ हो जाएगी या किसी की डेथ हो जाएगी या लाइफ खत्म हो जाएगी बस. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ फियर दे आर हाईली एसोसिएटेड विद एक्चुअली द फियर ऑफ डेथ. ठीक है, द फियर ऑफ दैट थिंग विच शुडंट हैपन. सो जो इसलिए मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा सम अप करूं कि हमारी लाइफ में जितने भी फियर हैं, परसीव थ्रेट्स, ठीक है, नॉट डेंजर्स. ठीक है, डेंजर्स आर बेसिकली द रियल थ्रेट, द रियल हैपनिंग दैट कैन हैपन, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, जो किसी भी टाइम पे हो सकते हैं. ठीक है, तो जब हम उस डेंजर को आइडेंटिफाई फियर के सेंस में फियर को आइडेंटिफाई डेंजर के सेंस में करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. फिर हमारे लिए हमारा पास्ट भी मैग्नीफाई हो जाता है, हमारा फ्यूचर भी मैग्नीफाई हो जाता है, और हमारा बीच का जो प्रेजेंट का पोर्शन है वी लॉस्ट, हमें वो फिर मिलता ही नहीं है. ठीक है, सो these are two I guess. मैं normally we never talk about anxiety like this. हम exercises बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये करें वो करें. ठीक है, definitely we will come up to this later on. लेकिन जो बेसिक सोर्स है ऑफ एंजाइटी का, जो फियर का है, मैं सिर्फ इसी पे बात करना चाहती थी. ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट. एंड सेकेंडली एक इन्होंने लिखा था कि लैंग्वेज ऑफन हैपन्स इन माई माइंड. ओके, आई एक्चुअली एम नॉट गेटिंग इट राइट, क्या कहना चाहते हैं ये. हाँ, बट इफ दे आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग या मुसलसल सोचों की बात करें कि ऑब्सेशन ऑफ थॉट्स की बात करें, लैंग्वेज मीन आई विल टेक इट लाइक कि हम मुसलसल सोच रहे होते हैं. ठीक है, तो ओवर थिंकिंग, दिस इज बेसिकली एन ओवर थिंकिंग. ठीक है, दिस इज ऑल्सो लिंक टू दिस एंजाइटी कि जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज को,
जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं तो हम अपने माइंड में उसको क्रिएट करना शुरू कर लेते हैं इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। हम उस पर मुसलसल बोल रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है और हम कॉन्स्टेंटली हमारे अपने जहन में बेसिकली बोल ही रहे होते हैं, ठीक है। ही इज राइट टू सम एक्सटेंट कि वो लैंग्वेज ही चल रही होती है, और जब हम मुसलसल बोल रहे हैं अपने ब्रेन में उस टॉपिक के बारे में, तो बेसिकली हम उस पर ओवर थिंक कर रहे हैं और हम वो पॉसिबिलिटीज रिड्यूस कर रहे हैं कि जो कि अभी वहां पे और बहुत सारी चीजें थी जिन पे की जा सकती थी, जिन पे सोचा जा सकता था। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग तब गलत हो जाती है जब वो एक नेगेटिव फॉर्म में चल रही होती है, ठीक है। सो जो थिंकिंग को अगर आप इसी थिंकिंग को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ये एक पॉजिटिव एनर्जी डाल देती है, ठीक है। मैं एनर्जी के बारे में भी एक और बात करती हूँ। देखें, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है ना, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्वायर वी हैव राइट नाउ। अब हमें ये जो रिजर्वायर है इसको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी बॉडी की इस एनर्जी को किस किस जगह पे हमने यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत एक्सेस में है, बहुत लिमिटेड है। जब हम अपनी ये सारी एनर्जी उन ओवर थिंकिंग पे, ओवर जनरलाइजिंग पे, पास्ट पे, फ्यूचर पे लगा देंगे तो उस प्रेजेंट का क्या होगा जिसको अभी हमारी बॉडी की एनर्जी चाहिए, वो सारी आपकी एनर्जीज आप ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। हम उस थिंकिंग प्रोसेस में जो कि पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड है, हम उसमें इस हद तक ड्रेन हो जाते हैं कि हम बॉडी की वो एनर्जी जो कि अभी हमें प्रेजेंट में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए चाहिए, हम उस एनर्जी से खाली होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हम इतने कंज्यूम होते हैं कि वो एनर्जी जो लिटरली हमारी जरूरत है बॉडी की, वो गायब हो जाती है, क्योंकि हम बॉडी हमारी डेफिनेटली एनर्जी चाहिए और ब्रेन को एनर्जी लगती है। ओवर थिंकिंग टेक्स अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी, और वो सारी एनर्जी आप जब निकाल देते हैं, आप खुद सोचें कि ओवर थिंकिंग वाले लोग, जो एंग्जाइटी रिडन लोग हैं, वो इस ओवर थिंकिंग की वजह से, इस एनर्जी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की वजह से उनकी तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनके जिस्म में कोई जान नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते, वो थक जाते हैं हर वक्त, दे विल बी एग्जॉस्टेड, ठीक है। वो बेड से उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप उस एनर्जी को इस हद तक ओवर थिंकिंग में यूटिलाइज करें तो आप अपना फिर अगेन प्रेजेंट रूल करें। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो प्रेजेंट, हम प्रेजेंट रूल करते जाते हैं, वो समझे कि हमने सारा वो प्रेशियस जो ट्रेजर है हमारे पास, दैट इज द टाइम, हमने वो सारा वेस्ट कर दिया, जबकि हम उसको लाइफ को एक्सप्लोर करने में, लाइफ की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में लगा सकते थे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, ये इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज द जोन ऑफ डिप्रेशन। जोन ऑफ डिप्रेशन बेसिकली अगेन आई विल से इट इज डायरेक्टली इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड द थॉट्स, जो आपकी जितनी थॉट्स हैं, उन आपकी जितनी सोच, कॉग्निशन है जिसको हम थॉट्स बोलते हैं, वो जितनी डिस्टॉर्टेड होगी, डिप्रेशन वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई वोंट से कि डिप्रेशन का जोन जो है वो कहीं बाहर लाई कर रहा है, आपकी आउटर एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में लाई कर रहा है, नो। डिप्रेशन का जोन बाहर नहीं है, इट इज इनसाइड यू, ठीक है। देखिए ना, ये मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ, जब हम अच्छे मूड में होते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर सो हैप्पी, व्हेन वी आर सो ब्लिसफुल, बहुत जॉयफुल होते हैं, ठीक है। आप सोचें, हमें बाहर की हर चीज अच्छी लग रही होती है, ठीक है। आपने कभी नोट किया, हमें हर चीज बहुत अच्छी लग रही होती है, इवन हमें वो चीजें जो नॉर्मली आपको इंसान को टॉर्चर करती हैं, हमें वो भी अच्छी लग रही होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर स्टेट ऑफ अवर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि जॉय, ब्लिस, सॉरो, फियर एंड एवरीथिंग इज इनसाइड अस, ठीक है। इट जस्ट कम पॉप आउट, किसी भी कोई सर्टेन हैपनिंग होती है, जस्ट पॉप आउट, ओके। तो ये जो आप यूं समझ लें कि जो इसका जोन है वो भी हमारे अंदर है, ठीक है। हमने ही उसको बाहर लेके आते हैं, हम और उसको मल्टीपल वेज में बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है। उसको इतना इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बाहर लेके आते हैं, ठीक है। इट डजंट लाई आउटसाइड द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में कुछ भी लाई नहीं जाएगा। इसी तरह अगर मैंने जैसे बताया कि हम हैप्पी मूड में हो तो हमें हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है, और अगर हम स्ट्रेसफुल हो या हम एंग्जाइटी में हो तो हमें समटाइम हमारे सामने कोई फेवरेट चीज खाने की बहुत, जिस पे हम नॉर्मली जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या कोई ऐसी चीज हो गई है जो नॉर्मली हमें बहुत हैप्पीनेस देती है, हमें वो भी अच्छी नहीं लगती, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर स्टेट ऑफ आवरसेल्फ, कि उस टाइम हम खुद इतने कंज्यूम होते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज ऑल हैपनिंग्स आर जस्ट इनसाइड अस, इनसाइड आवर ब्रेन, हमारा थॉट्स, हमारी प्रोसेसेस, और फिर हम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हम चेंज चला रहे हैं। आपको पता है वट एवर हैपन्स इन विद आवर बॉडी, इट्स हैज सम केमिकल बेसिस, ठीक है। वी हैव हार्मोन्स, वी हैव न्यूरोट्रांसमीटर्स, हर चीज, हर हमारा बॉडी का हर चीज उसके केमिकल बेसिस है हमारे अंदर।
तो वो केमिकल बेसिस जो है ना वो रिएक्ट कर रही होती हैं कॉन्स्टेंटली और फिर वो बाहर लेके आ रही होती हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई डोंट थिंक कोई है। सो आई होप कि this session will be helpful for you people to understand life in a different perspective, to understand anxiety and fear in these kind of complex processes in a very simpler way, कि कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं और कहाँ से हम एक बेटरमेंट की तरफ हमारा रास्ता कहाँ से बेसिकली स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ पे पीछे वहीं पे स्टॉप करनी है अपने पास्ट की और उसको मूव ऑन करना है विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज। आई हैव टोल्ड यू देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोइंग इन अ लाइफ, और हो सकता है अगले हमें कुछ भी हो रहा हो और हम उसको इग्नोर करके उसी पास्ट में आगे चले जाएं, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड अगर कोई और भी आप लोग एडअप करना चाहते हैं, जैसे आई कैन सी द पीपल आर राइटिंग, सो एनीथिंग यू वांट टू एडअप, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, please ask and I will comment it later on. So thank you very much, see you next time. Even आप लोग बता सकते हैं कि इसके आप कोई और टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो आप वो भी नीचे लिख सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आई विल प्लान दैट टू। सो टेक केयर ऑफ यू ऑल एंड जस्ट लीव योर थॉट्स, लीव ऑल योर baggage of negative thoughts, leave your past and just move on, and just don't look on the future prospects, okay? You also don't know about future, so just live in the present, live with the present, just look out and focus on the creations around you, because everything is just a marvelous creation around us, including us. So think about you, think about your surroundings in a better way. That will help you to reduce, to minimize the sufferings of the mind, that is fear or anxiety or anything that is present. So take care.